जय हिंद दोस्तों। आप सबको फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से एक बार क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का कुछ सब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं और ये वीवीआई बायोलॉजी का वीवीआई प्रश्न यानी क्लास का ये चौथा वीडियो है हमारा। तो जो विद्यार्थी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो वो डीसी क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। पहले दिन आपको मैंने 30 से 35 क्वेश्चन बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं बता दूं आपको कि 50+ क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है आपके 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए। लगभग मोर देन 50+ है ना, यानी 50+ जो है क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है 2024 के लिए, जो आपके एग्जाम में आने की 100% क्या है संभावना है। तो चलिए आज के क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉपर सिलिटियम क्या है, इसके कार्यों को बताएं। कॉपर सिलिटियम क्या है, इसके कार्यों को बताएं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके में इसका आंसर बताया गया है। कॉपर सिलिटियम क्या है, इसके कार्यों को बताएं। तो बताया गया कि कॉपर सिलिटियम जो है यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी कॉपर लिथियम जो है यह एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका निर्माण अंडाशय में परिपक्व ग्राफी पुटिका के द्वारा स्फुटन के पश्चात होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजेन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कॉपर सिलिटियम क्या है, तो आपको लिखना है कि यह एक अस्थायी अंतःस्रावी क्या है, ग्रंथि है जिसका निर्माण अंडाशय में परिपक्व ग्राफी पुटिका के द्वारा स्फुटन के पश्चात होता है। और ये मदा हार्मोन है ना, मदा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजेन का क्या करता है, स्राव करता है। दूसरे प्रश्न की हम लोग बात करेंगे तो मासिक चक्र का वर्णन करें। मासिक चक्र आखिर है क्या, है ना। तो मासिक चक्र की हम लोग बात करेंगे तो ऑफलाइन क्लास में आप पढ़े होंगे कि स्त्रियों के जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रियाएं संपन्न होती है जो 28 दिनों के अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है। उसे हम लोग मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं। वही चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है आप सबके लिए कि स्त्री के जनन अंग में कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है जो 28 दिनों के अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है, जिसे मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। यह 12 से 14 वर्ष के आयु में प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष के आयु में समाप्त हो जाता है। मासिक चक्र के 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया है ना प्रारंभ होती है, जिसके दौरान जो है अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, वो निकलकर फाइलोपियन नलिका तक आता है। अब देखिए इसके आगे प्रश्न जो है एमटीपी का संक्षिप्त वर्णन करें। जितने भी प्रश्न हम जो है आप सबके लिए है ना सिलेक्ट किए हैं वो समझिए कि 100% 2024 के एग्जाम में आने की संभावना है, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अपने कॉपी पे नोटबुक कर लीजिए है ना, नोट कर लेना और इसी को क्या करना है, रट लेना है, ठीक है। तो देखिए एमटीपी का संक्षिप्त वर्णन करें क्या है। तो एमटीपी जो है इसका पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है कि अनचाही प्रेगनेंसी को डॉक्टर की सहायता से अनचाही प्रेगनेंसी को डॉक्टर की सहायता से समाप्त करना एमटीपी कहलाता है ना। इसकी सुरक्षित अवधि 3 माह या 12 सप्ताह की होती है। एमटीपी क्या है, तो एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होता है। यह अनचाही प्रेगनेंसी को डॉक्टर की सहायता से समाप्त करना या किया जाता है, तो इसे हम लोग एमटीपी कहते हैं। इसकी सुरक्षित अवधि 3 माह या 12 सप्ताह तक ही होती है।
इसी तरह से यौन संचारित रोग या एसटीडी किसे कहते हैं? यौन संचारित रोग या एसटीडी किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंध हो वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसे हम लोग यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों के कारण, है ना, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, उसे हम लोग यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। जैसे, है ना, जैसे एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, ये सब के सब क्या है? यौन संचारित रोग है। और यौन संचारित रोग जो है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो देखिए, ये 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एमटीपी हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, ये सब एकदम प्रश्न अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है ना। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? इसका आंसर एकदम शॉर्ट तरीके में लिखा गया है कि यह पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये पात्रे निषेचन का एक उदाहरण है। इसमें अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, फिर जाइगोट को 8 कोशिकीय भ्रूण तक विकसित कर माता के शरीर में फाइलोपियन ट्यूब में, है ना, प्रवेश कराया जाता है ना, जहां भ्रूण के आगे का विकास हो पाता है। और इस तरह से उत्पन्न संतान को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना। तो जितने भी प्रश्न आपको पार्ट बाय पार्ट दिया जा रहा है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, है ना, इसमें हमने 50+ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो 2024 के होने वाले एग्जाम में 100% आने की क्या है? संभावना है। तो इसको याद करना और नोट करना अपने कॉपी पर न भूलें, है ना। यदि आप क्लास 12th में बायोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं तो आप यकीन मानो एकदम जो है परफेक्ट रूप में ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट आपके एग्जाम तक हम एंटीबायोटिक कैप्सूल जो है देते रहेंगे।